दोस्तों, राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा पूरी तरह से हवा हवाई हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के इस मुद्दे को पूरी तरह से झटका देते हुए एसआईटी से जांच कराने के लिए मना कर दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की खंडपीठ ने बाकायदा यह कहा कि यदि आपको चुनावी प्रक्रिया से कोई शिकायत है तो इस विषय में आप चुनाव आयोग के पास जाइए। यानी चुनाव आयोग का जो दावा था कि हम इस प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से बनाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो भी मुद्दे उठाए गए वो इस लायक ही नहीं है कि उसकी जांच कराई जाए या उस पर सुनवाई की जाए। आपको बता दें कि एक अधिवक्ता रोहित पांडे की तरफ से पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और यह कहा गया था कि राहुल गांधी ने जो पीपीटी दी थी, प्रोजेक्शन दिया था और मीडिया में बोला था कि वोट चोरी हो रही है, और किस तरह से एक सीट का हवाला दिया था कर्नाटक की, और उसके बाद यह कहा गया था कि वहां 1 लाख फर्जी वोट जोड़ दिए गए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की नीयत से इस तरह से पूरे भारत में यह घपला किया गया है। राहुल गांधी के उन सारे दावों की हवा निकल गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए यह कहा गया कि जिस तरह की चीजें आप उठा रहे हैं, यह देखा गया है कि चुनावी प्रक्रिया में चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर कराने की बात हो रही है वो उसका संवैधानिक अधिकार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत यह संवैधानिक संस्था है और यह चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है कि वो जहां चाहे जब चाहे वोटर लिस्ट को अपडेट कर सकता है, पूरा गहन पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण करा सकता है। और यदि किसी को कोई आपत्ति है उसके लिए भी चुनाव आयोग ने पर्याप्त समय सभी जगह दिया है। सभी चुनावों से पहले, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, ये प्रक्रिया की जाती है और इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग बाकायदा सभी राजनीतिक पार्टी जो भी रजिस्टर्ड हैं, ऐसी सभी रजिस्टर्ड राष्ट्रीय पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी अपनी इस प्रक्रिया में शामिल करता है, जो कि कर्नाटक में भी किए गए, जो बिहार में भी किए गए। और इसीलिए राहुल गांधी का जो मुद्दा बनाया जा रहा था, राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाकर आरोप चुनाव आयोग पे लगाए थे, सारे के सारे आरोप फर्जी पाए गए हैं। अभी आपको पता ही है कि 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ही जो एक ये याचिका बिहार एसआईआर को लेकर लगाई गई थी कि वहां लोगों के नाम काट दिए गए हैं, जो लोग जिंदा हैं उनके भी नाम काट दिए हैं, उसी मुद्दे पर लेकर के प्रशांत भूषण को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। और प्रशांत भूषण को फटकार लगाते हुए ये कहा था कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेलर की तरह बात कर रहे हैं, आपने जितने आरोप लगाए उसका कोई तथ्य आपके पास नहीं है। यानी कोर्ट से लगातार झटका लग रहा है और अब राहुल गांधी का जो मुद्दा है पहले ही बिहार में फ्लॉप हो चुका है। बिहार में इतनी यात्रा निकाली, आज बिहार में मेरे मित्र जो पत्रकार हैं पब्लिक से पूछ रहे हैं कि भाई राहुल गांधी का कितना असर यहाँ चुनाव पर है, तो कह रहे हैं सब फर्जी है, ये क्या बातें कर रहा है, वोट चोरी, सबका वोट अभी लिस्ट डिक्लेयर हो गई है। वहां कोई आदमी ऐसा नहीं मिल रहा है कि जो बिहार में रह रहा हो और उसका वोटर लिस्ट में नाम ना हो। लोग कह रहे हैं ऐसा एसआईआर तो आज तक हुआ ही नहीं। जो फर्जी लोग हैं या तो बाहर चले गए हैं या जिनकी डेथ हो गई है या जो घुसपैठिए हैं, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। योगेंद्र यादव को भी सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी, लेकिन योगेंद्र यादव जिस तरह की दलीलें रख रहे हैं कि साहब आपत्ति दी गई 300 के करीब, उसमें से इतने हिंदू निकले, इतने मुस्लिम निकले, कहां गए घुसपैठिए, तो उनको ये बता दें, मैंने पहले भी कहा है, योगेंद्र यादव जी चालाक बनने की कोशिश मत करो, मुद्दे को घुमाओ मत। जो विशेष गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग ने कराया है उसमें घुसपैठियों का नाम शामिल हो ही नहीं सकता, तो दावे का तो सवाल ही नहीं उठेगा। दावा कौन करेगा? दावा वो करेगा जो असली बिहार का रहने वाला होगा। जिनके नाम कट गए और वो घुसपैठिए थे, वो घुसपैठिए दावा थोड़ी करने आएंगे डीएम दफ्तर में कि साहब मैं यहां का निवासी हूं, मेरा चेक करो, मेरा नाम कट गया है, ऐसा कहेगा कोई? बेमतलब की दलीलें रख रहे हैं। राहुल गांधी को भी कड़ी फटकार ये एक तरह से समझ लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जितने भी मुद्दे मोदी सरकार आने के बाद उठा रहा है, मैं उनकी एक विदेश की इंटरव्यू की क्लिप देख रहा था, उसमें राहुल गांधी क्या कह रहे हैं
राहुल गांधी विदेश में जाकर के कुछ सामने लोग बिठाए हुए हैं और एक प्लान्ड वे में वीडियो शूट की जा रही है और वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो पिछले 10 साल से शिक्षा नीति है वो बहुत खराब है। मतलब मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जो सवर्ण वर्ग है, वहां एक अपर कास्ट है भारत में जो पूरा जो नीचे लोअर और मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनको डोमिनेट करता है। अब आप बताइए ये कितना बड़ा झूठ और भारत की जो शिक्षा नीति है उसको बदनाम करने की बात कर रहे हैं। शिक्षा नीति अभी तो मोदी ने तो कोई बदली ही नहीं है, जो शिक्षा नीति कांग्रेस के टाइम से चलती आ रही है वही नीति चलती आ रही है। लेकिन वो विदेश की धरती पर जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की व्यवस्था किस तरह से चल रही है। भारत में राहुल गांधी के अनुसार कुछ वर्ग हैं जो स्वर्ण कहते हैं, जिनको सवर्ण में ब्राह्मण हो गया, बनिया हो गया, राजपूत हो गया, 3 ही कास्ट है। और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यही कास्ट जो है, क्योंकि वो तो खुल के कहते हैं कि ओबीसी कोई है नहीं और SC ST कोई है नहीं, सारा जो है जो अपर कास्ट है ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा है। तो ये जो वो टारगेट करता है वो विदेशी की धरती पर भी कर रहा है। लेकिन भारत के लोग देखें कि किस तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी फर्जी मुद्दे उठाता है, देश को बदनाम करता है, देशवासियों को बदनाम करता है। और इसी तरह अब चुनाव आयोग को टारगेट किया, पहले अपने भारत के उद्योगपतियों को टारगेट किया। कभी भी राहुल गांधी के मुंह से आपने सुना कि जो विदेशी कंपनियां यहां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, 150-200 कंपनी ऐसी हैं जो यहां कोई अमेरिका की कंपनी है, कोई इटली की कंपनी है और चाइना की तो बहुत कंपनी राहुल गांधी के टर्म में लगी, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा। विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करें तो करें, उससे राहुल गांधी को दिक्कत नहीं है। चीन की कंपनियां भारत में आए तो आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसको दिक्कत केवल यह है कि अडानी अंबानी कैसे यहां बिजनेस कर लेगा। मतलब अडानी अंबानी पाकिस्तान में जाके बिजनेस करें, वो भारत में ना करें। राहुल गांधी इसी तरह कभी ईडी पर टारगेट करते हैं, कभी सीबीआई पर करते हैं, कभी सेना पर सवाल उठाते हैं, कभी वो मोदी सरकार को घेरने के लिए कुछ का कुछ बोलते हैं। मुद्दा है केवल लोगों में और देश में और दुनिया में भारत को बदनाम करना। तो राहुल गांधी अब ये समझे कि देश की जनता का मूड क्या है। आज की डेट में आपका झूठ चलता नहीं है, लोग सब समझते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। राहुल गांधी बिहार में जाके देखो, जहां आपने यात्रा निकाली और जिस क्षेत्र में निकाली वहां भी आपका कोई आधार नहीं है, कोई आपके वोट चोरी के मुद्दे को मानता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की कोशिश तो थी कि जनता को सड़कों पे उतार कर अराजकता फैला दी जाए, जो अब पूरी तरह से फेल हो गई है। यहां आपको अंत में यह भी बताता चलूं कि जो ये चुनावी प्रक्रिया है, कांग्रेस के टाइम में जो चुनाव आयोग है 1950 में इसका गठन हुआ और शुरू में एक ही व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त वही पूरे देश का चुनाव करवाता था। कांग्रेस के कार्यकाल में यह सब चलता रहा 1950 से लेकर 1993 तक, सोचिए आप। और 1993 में इसमें 2 सदस्य और जोड़े गए, फिर राज्यों की इकाई बनाई गई। ये हालत थी कांग्रेस के कार्यकाल में। उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये आज की डेट में है और मोदी सरकार ने इसको और सरल किया। पहले केवल सरकार में प्रधानमंत्री केवल चुन देता था, आज की डेट में नेता प्रतिपक्ष को भी इसमें शामिल किया गया है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। तो पारदर्शिता अब है, लेकिन राहुल गांधी की दिक्कत कुछ और है। उसको लगता है कि चुनाव तो जीत नहीं सकते, तो षड्यंत्र करें। और इसीलिए राहुल गांधी एक के बाद एक षड्यंत्र रचता है, झूठ फैलाता है। लोग कोशिश पूरी ये है राहुल गांधी की कि किसी तरह जनता को सड़कों पे उतार कर, कहते हैं ना जेनजी आंदोलन, उनकी कोशिश यही है। राहुल गांधी की कोशिश यही है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की तरह भारत में भी अराजकता फैलाकर वो तख्ता पलट करने की मंशा रखता है। अब ये देशवासियों के ऊपर है कि राहुल गांधी के षड्यंत्र को समझें और कांग्रेस से किनारा करें। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।